नमस्कार सभी साथियों को वीडियो में स्वागत है। आज जो पेपर हुआ है सीटेट का, ठीक है, पेपर 1 जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसके सीडीपी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। उनके आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या रहेंगे। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एजर्सन रीजन का है। The purpose of administrating intelligent test and extended observation should be compare children in specific domain ability। ये जर्सन हो गया। और रीजन इंटेलिजेंट इज एन इनेट एबिलिटी। क्या इंटेलिजेंस जो है वो इनेट एबिलिटी है एंड कैन नॉट बी नर्चर, और उसको नर्चर नहीं किया जा सकता। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थर्ड रहेगा इसका आंसर। बोथ ए अजर्सन एंड रीजन आर फॉल्स, ये थर्ड इसका आंसर रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, ए टीचर हु consequently take example of scientist of all gender in her middle school classroom is trying to। एक टीचर कॉन्सिक्वेंसली, एक शिक्षक जो अपने माध्यमिक स्कूल की शिक्षा में सचेत से सभी जेंडर के वैज्ञानिक उदाहरण लेती है, वह किस चीज़ की इसमें कोशिश कर रही है? ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा फिर से अजर्सन रीजन का है। ऑल गर्ल आर हार्ड वर्किंग। क्या सभी गर्ल्स हार्ड वर्किंग होती है? सिंसियर वाई बॉयज़ आर इंटेलिजेंट और डोमिनेटिंग। ठीक है, थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है कि इसने बोला कि ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग। टू डिस्टिंक्टिंग, और रीजन क्या है? टू डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल ब्रेन प्रोड्यूस ऑल डिफरेंस इन फिजिकल एंड कोग्निटिव स्किल्स। तो इसका फिर से ऑप्शन 3 रहेगा। बोथ अजर्सन एंड रीजन आर फॉल्स, थर्ड ऑप्शन रहेगा इसका। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा डिटेल हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? कोग्निटिव एबनॉर्मलिटी नहीं होंगे, डेवलपमेंट डिफिसिट ये भी नहीं होंगे, नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी विविधता का सामान्य चित्रण, ये इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5। द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच स्टूडेंट स्कोर आर कंपेयर्ड विद एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट इज कॉल्ड। जो एवरेज परफॉर्मेंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्म रेफरेंसेस, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट। इनमें क्लासरूम असेसमेंट के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, असेसमेंट शुड बी इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट कोग्निटिव प्रोसेस। जो असेसमेंट है उससे स्टूडेंट की स्टडी इन्फ्लुएंस होती है, ये करेक्ट है। असेसमेंट शुड सर्व द लर्निंग एक्सपीरियंस इन दमसेल्फ, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, असेसमेंट शुड क्रिएट फियर। असेसमेंट का फियर आ गया और स्ट्रेस आ गया तो ये गलत हो गया। असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज और नॉर्म रेफरेंस, ये भी गलत हो गया। तो 6 का जो है ऑप्शन 1 सही रहेगा। ठीक है, 1 और 2 इसके अंदर ये ऑप्शन 1 2 रहेंगे, आपने चूज करना ऑप्शन 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट? देखिए, आइडेंटिफाई नाउन्स मेंशन द स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मेक ए लिस्ट न्यू वर्ड्स, ये भी गलत है। ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक सूटेबल टाइटल, ये भी गलत हो गया। आइडेंटिफाई दी अजम्पशन अंडरलाइंग दी टू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिपिक्टिंग दी सेम इवेंट। एक ही इवेंट पे जो न्यूज़पेपर में अलग अलग घटनाएं को बताया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उनकी पहचान करना। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिर से अजर्सन रीजन का है। अजर्सन क्या है? स्टूडेंट विद पुअर राइटिंग एबिलिटीज़। ऐसा स्टूडेंट जिसकी राइटिंग एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, और ऑफ्टन स्टीरियोटाइप बाय देयर टीचर एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल। तो क्या उसे हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहेंगे? अजर्सन ये है। टीचर टेंड टू हैव इम्प्लिसिट बाइज होल्ड assumption अबाउट स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर दैट अफेक्ट स्टूडेंट ग्रोथ। बोथ ए आर अजर्सन और रीजन ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ गया, देखिए ये ध्यान रखेंगे, टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन दी
क्लासरूम, इनमें से कौन सा जो है जो गलत है क्लासरूम के लिए? एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आ गया, कल्चर आ गया, देखिए तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि नोट आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? डिस्ग्राफिया, इम्पैक्ट फाइन मोटर, ग्राफिया यानी जो लिखने में है और स्पेलिंग मिस्टेक होती है इसमें। डिसलेक्सिया, एबिलिटी टू लर्न, ये भी गलत है। डिसपेरेक्सिया, एबिलिटी टू सी, ये भी गलत है। और डिसकैलकुलिया, ये भी गलत है क्योंकि डिसकैलकुली होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टूडेंट स्ट्रगल विद ऑटिज्म, ऑटिज्म से जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, शो एट, तो इनमें से वो क्या होता है? आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, वो नहीं करेंगे। रैपिड ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4, कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर से बातचीत करना, तो ये भी गलत है। फैमिलियर विद प्रिडिक्टेबल रूटीन, तो ये ऑप्शन 2 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड, गिफ्टेड चिल्ड्रन, और नोट भी आ चुका है। ठीक है जी, चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बोर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर, ठीक है, ये भी सही बात है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन स्किल, तो ये ऑप्शन 3 जो है वो गलत है, ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट हिंडर मेटाकोग्निटिव स्किल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अगला है, इज ए फैटल एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये भी गलत है और सेकंड भी गलत है। सपोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग declarative knowledge and procedural knowledge, declarative knowledge is also known as analytical knowledge, ठीक है। तो करेक्ट बताना है इनमें से सही कौन सा है। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, तो ये प्रोसीजर जो है प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंटेंट विच रिक्वायर एन extension on modification of existing cognitive structure like time or learning and retain for duration, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो ये भी गलत है। शॉर्ट एंड शॉर्ट ये भी गलत है, शॉर्ट एंड लॉन्ग ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 लॉन्ग, लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फिर से अजर्सन रीजन का क्वेश्चन आ गया। टीचर शुड, अजर्सन क्या है? टीचर शुड एनकरेज children to focus on questions such as what is my learning goal and what do I need to get there. When students understand how to self assess their work performance, they can use this understanding to help themselves learn and progress, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन गाइडेड थ्योरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, गाइडेड थ्योरी जो होती है तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? नो पीरियर प्लानिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले प्लानिंग नहीं किया, या प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है जी, तो ये पहला ऑप्शन भी गलत है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे ज़्यादा हम ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल में क्योंकि हमें सिर्फ अभी आंसर ही डिस्कस करने हैं। Which of following strategy is not effective while developing conceptual understanding in the children? नोट आ चुका है इसमें, ठीक है। तो नोट वाले क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल टू शो दैट द कंसेप्ट इज नॉट, तो पहला भी गलत है। आस्किंग स्टूडेंट टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल, ये भी गलत हो गया, ठीक है जी। आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज डेफिनेशन एज इट इज़, तो एज इट इज़ आ गया ना, सेम टू सेम लर्न करना, तो ये नॉट इफेक्टिव है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 19, एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन थियोरेटिकल प्रिंसिपल। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए? ठीक है जी, तो एंड करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन, एम्पैथी डिपेंड ऑन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर, हैव फीलिंग एंड टू गेज देयर फीलिंग। रीजन क्या है? इमोशन एंड कोग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर बनता है ए, तो ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मिडिल स्कूल टीचर कैन एनेबल स्टूडेंट टू बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर बाय। एक मिडिल स्कूल का जो टीचर है, माध्यमिक स्कूल का जो शिक्षक है, वो बच्चों को कैसे सक्षम बनने के लिए प्रेरित कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है इसका एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटा कोग्निटिव नॉलेज एंड स्किल। छात्रों को उनके अति संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा वो। ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। 22 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाई इंस्ट्रिंजिंग मोटिवेशन। इंस्ट्रिंजिंग जो है आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, इनमें से कौन सा उसको एग्जाम्पल बनेगा? ऑप्शन 1 मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप अगर कोई टास्क करते हैं वो तो आंतरिक अभिप्रेरणा का कारण बनता है। ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कौन सी डिबेट हाईलाइटेड की गई है? डज एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकल डिटरमाइन सेक्स ब्रिंग विद इट ऑल दी करेक्टरिस्टिक दैट वन ऑफ द सोशली कंस्ट्रक्ट जेंडर। तो 23rd क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। ठीक है जी, नेचर और नर्चर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 24 पे चलते हैं। ए मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग इन द सर्च ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशन। मेजर टास्क क्या है इनमें से? तो इसमें है रहेगा एडोलसेंस, ऑप्शन 2 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 देखिए जो क्वेश्चन है वो फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ चुका है। चिल्ड्रन लर्न वैल्यू एंड नॉर्म ऑफ द सोसाइटी इन ओवरऑल एज वेल एज कोवर्ट वे। कोवर्ट वे अलग हो गया। सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग एंड कस्टम रिचुअल ऑफ द सोसाइटी। इन द 25 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे 26। जीन पियाजे का ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश एंड ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। ठीक है जी, 26 का जो करेक्ट आंसर है अमूर्त तर्क है। 27 इज सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे इज ही फेल्ड टू एडिक्वेटली कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश ऑन डेवलपमेंट। तो किसके लिए ये कंसीडर नहीं हो पाया था, ही फेल्ड था। एंड द करेक्ट आंसर इज कल्चर, संस्कृति के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि क्रिया के बारे में डिस्कस हुआ था, अनुभव भी, परिपक्वता भी, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई थी, लेकिन संस्कृति के बारे में वो नहीं बता पाया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच पेयर। इनमें से सबसे सही जो मैच पेयर है वो कौन सा है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एडोलसेंस और बैड कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जो बच्चा कार्य करता है वो पनिशमेंट के डर से करता है। ठीक है जी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे एंड लीव वाजोव्स्की आर सिमिलर इन देयर बिहेव दैट। तो इनमें क्या समानता थी? चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। बच्चे क्या होते हैं? अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 30, लीव वाजोव्स्की प्रपोज दैट। उसने क्या बताया था? चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली। ठीक है जी, और चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो लॉट ऑफ पोटेंशियल मेकिंग टास्क दे कैन डू विद दी अदर स्पोर्ट। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सीडीपी के जो आपने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। हो सकता है इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले आगे के एग्ज़ाम के लिए, जो अभी सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं अभी भी, और जो आगे भी करते रहेंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई सवाल बनता है
तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।